हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशल डील इन IMT खरखुदा, इंडस्ट्रियल लैंड, NOC जोन, CLU लैंड, R जोन। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000। नगर पालिका ने अवैध निर्माणों पर चलाया बुलडोजर। मंगलवार को खरखुदा नगर पालिका अधिकारियों की मौजूदगी में मटिंडो मार्ग पर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को तुड़वाया गया। 4 पॉइंटों पर नगर पालिका द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसमें 2 प्लाट, एक मकान व एक छोटा कमरा बनाया जा रहा था। मकान निर्माण करने वाली सूरज भान का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया, पैसे देकर जमीन खरीदी है। इससे पहले भी यहाँ पर खूब निर्माण हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका ने उनके निर्माण को ही तोड़ा गया है। बाहुबली जो लोग हैं उनकी तरफ खरखुदा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। निर्माण करने वालों का कहना है कि उनकी आर्थिक हालत कमज़ोर होने के कारण वे कच्चा मकान बना रहे थे, उसे भी नगर पालिका ने तोड़ दिया। दूसरी तरफ नगर पालिका सचिव विनय कुमार का कहना है कि नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बगैर नक्शा पास कराए व अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में भी निर्माण कार्य की भी लगातार सूचनाएं आ रही हैं। उन पर भी अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट के आदेशों पर लगातार कार्यवाही की जाएगी। अब जो आगे बढ़ रही है, ये गरीब आदमी आता है, ये साथ ज्यादा बने होंगे तो पियाले पुराना 100 का 200 के प्लाट कितनी और प्लाट कौन है ये का क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुरजबान नाम है। अच्छा, इन जित बड़े आदमी उड़े तो लौटते नहीं है और गरीब के आकर तोड़ देते हैं। मैंने ब्याज पे पैसा ठा के कुछ ले रहा और कुछ या 7 लाख का मैंने लिया है और इन ने तोड़ के मेरे ने बर्बाद करके मेरा पैसा लगा बुढ़ा आदमी कमाता नहीं धमाता, ये पेंशन इकट्ठे कर रहा हूँ, कुछ ब्याज लिए इन छोरान में गेरतिया न्यारा और मैं अपने घोसला बनाया। घोसला मेरा तोड़ क्यों तोड़े गए हैं? ये क्या कुछ बता रहे थे ऑफिसर? ये ऑफिसर नु कह रहे नजाज कर रहे हैं, मैं मोल ले रहा हूँ, कब्जा नहीं कर रहा, मैंने मोल लेकर बना रखी है। सलील फतेहपुर ये पता है। हाँ जी, बताओ क्या नाम है। बताओ क्या बात है, क्या बताना चाहोगे? क्या बात है जी, बता ले जी। माँ जोड़ाना खड़े हो गढ़ाओगे खाली कर दो गरीब आदमी सर पर आदमी नहीं है। एक बेटा वो भी साए है, पाझा जवान चोरी घर में बैठी कोडो बाण धमकी दे करो खाली
कल भी आ रहे थे जी, हाथ पाँच जोड़ कर टलाया, आज फिर आने पड़ी। 2 बार पहले घेर दिया था जी, बना लाके जब 3-4 बढ़ा दिया था। 2 क्या बार कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं? हर जी मोल ले रखी 20 साल हो गए रहते किरसन पर। ये अत्याचार हुआ है, ये शलील पता ले रखा है पलाटी मने बुढ़े आदमी ने। भारत की एकता के वास्तुकार कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम मंगलवार को खरखुदा लघु सचिवालय से शुरू हुआ और प्रताप स्कूल खरखुदा में समापन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अनमोल एसडीएम खरखुदा व मोनिका दहिया चेयरपर्सन जिला परिषद ने रैली को रवाना किया। कुछ दूर तक मुख्य अतिथि भी पैदल चले। उनके साथ अशोक नायब तहसीलदार, विनय नगरपालिका सचिव खरखुदा, तेजवीर दहिया बीईओ असिस्टेंट, कुलदीप सांगवान बीआरसी, एसएचओ सुनील कुमार, द्रोणाचार्य वोटी ओम प्रकाश दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, प्राचार्य दया दहिया, सोमवीर आर्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए बताया कि आज भारत की एकता व अखंडता के वास्तुकार कहे जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल ने 562 विभिन्न रियासतों का भारत में विलय कराकर देश को एक सूत्र में बांधा था। यही वजह है कि उन्हें देश की एकता का वास्तुकार कहा जाता है। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने सभी को देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। रन फॉर यूनिटी रैली लघु सचिवालय खरखुदा से मुख्य मार्गों से होते हुए प्रताप स्कूल खरखुदा तक निकाली गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खरखुदा अनाज मंडी की सीवरेज व्यवस्था हुई ठप, सीवर हुए ओवरफ्लो। खरखुदा अनाज मंडी में सीवरेज व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। मंडी में गंदगी बाहर आ रही है। जहां बाईपास के साथ साथ अनाज मंडी की स्पेशल सीवर लाइन है, वहीं से गंदगी बाहर निकल रही है, जो एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। खरखुदा अनाज मंडी में इन दिनों धान की आवक जोरों पर है। इसके साथ साथ कपास भी लगातार पहुंच रही है। सैकड़ों की संख्या में आढ़ती, किसान व मजदूर वहां पर 24 घंटे रहते हैं, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड की जो सीवरेज व्यवस्था है वह जवाब दे चुकी है। मैनहोल ओवरफ्लो है, जिनसे गंदे पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण आढ़तियों, किसानों व मजदूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो शौचालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है, उनकी सीज़न पर संख्या भी कम पड़ जाती है। दूसरी तरफ शौचालय की टूटियाँ व वॉश बेसिन खराब पड़े रहते हैं। खरखुदा अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान नरेश दहिया का कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खरखुदा अनाज मंडी में खर्च किए गए हैं, लेकिन सुविधाओं के मामले में खरखुदा की मंडी जीरो साबित हो रही है। जबकि सालाना करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की इनकम यह मंडी सरकार को उपलब्ध कराती है, लेकिन सुविधा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उधर इस बारे में मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ विजेंद्र हुड्डा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे समय समय पर सीवरेज व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं। कई बार टूटियां भी बदलवाई गई हैं। अनाज मंडी की बाउंड्री को लेकर भी एस्टीमेट बनाया जाएगा। मामला है, क्या बताना चाहेंगे खरखुदा अनाज मंडी को लेकर? एक तरफ तो ये है, देखो मैं आपने कई बार बता चुका हूँ, खरखुदा अनाज मंडी कम से कम भी 15-16 करोड़ रुपये रेवेन्यू देती है। इस पर विकास के नाम पे 1 रुपया भी खरखुदा मंडी में नहीं लगाया जाता। सफाई का आलम तो ये है, एक तरफ तो सरकार कहती है स्वच्छता अभियान, क्या अब ये स्वच्छता अभियान ना दिया, लैटरिन होने के लिए मजदूरों को जगह है,
ना किसी जमींदार को जगह है, ना बाथरूम करने के लिए जगह है। ये जो सीवर ये बैक मार रहा आलम देश को, या बीमारी भी फैल चुकी है। बहुत जो बिहारी भी बीमार हो चुके हैं, हार्ट की भी बीमार हो चुके हैं, बार बार शिकायत करते हैं। प्रशासन कोई खबर नहीं ले रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। खरखोदा मंडी के बारे में शौचालय व्यवहार करती है सरकार। कल्पना चावला विद्यापीठ में 57वां हरियाणा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरियाणा दिवस के अवसर पर विद्यार्थी हरियाणवी वेशभूषा में विद्यालय पहुंचे, जिसमें लड़कियां दामन, कुर्ता, चुनरी, बोरला लगाकर आई व लड़के धोती, कुर्ता, खंडवा पहने हुए थे। विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही सुंदर लोक नृत्य, रागिनी, कविता आदि की प्रस्तुति की गई, जिनके माध्यम से हमारी हरियाणवी संस्कृति को दिखाया गया। प्राचार्य उषा वत्स ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारा राज्य हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग करके बनाया गया। उस समय हरियाणा राज्य में 7 जिले थे। हिंदी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र को हरियाणा में तथा पंजाबी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र को पंजाब में शामिल किया गया था। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी धरोहर की कुछ मुख्य बातें बताई व सभी विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। सोहटी में हुए एक्सीडेंट में एक की मौत, पुलिस कर रही जांच। सोहटी गांव में हुए सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर के साथी विवेक की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव बरहानगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले विवेक का कहना है कि हाल समय में वह IMT खरखोदा में मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं। वह अपने साथियों के साथ सोहटी गांव में किराए के मकान पर रहते हैं। सामान की खरीदारी करने के लिए वह गांव के बस स्टैंड पर आए हुए थे। सामान खरीद कर जब वह वापस जा रहे थे तो उनका एक साथी वीर साई मरावी उनसे कुछ आगे चल रहा था। उनके देखते ही देखते पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने उनके साथी वीर साई मरावी को साइड मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। उन्होंने दौड़कर अपने साथी को संभाला और गंभीर रूप से घायल साथी को सोनीपत के सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने संयुक्त जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सैदपुर चौकी पुलिस ने विवेक की शिकायत ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम कराकर शव को मजदूर साथियों के हवाले कर दिया गया है। डॉक्टर दर्शना दहिया बनी कॉलेज कार्यकारी प्रिंसिपल। शहर के कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति प्रधान वेद प्रकाश दहिया, उप प्रधान डॉक्टर सतबीर दहिया, सचिव नीरज दहिया, उप सचिव कुलदीप दहिया, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गणोत्रा द्वारा एक बैठक करके निर्णय लिया गया कि डॉक्टर दर्शना दहिया को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में पदभार सौंपा जाए। महाविद्यालय की प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों ने सहमति जताते हुए उन्हें यह पद सौंपा है। कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर दर्शना दहिया का कहना है कि जो उन्हें समिति द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका भी पूरा निष्ठा व कर्तव्य के साथ निर्वहन करेंगी और कॉलेज के उत्थान एवं शिक्षा प्रगति की तरफ अग्रसर रहेंगी। इससे पहले जो कार्यकारी प्राचार्य थी उन पर महाविद्यालय ने गुटबाजी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें
सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।